ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा टेंशन की बात यह है कि तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। और इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हॉर्मुज़ का रास्ता लगभग खतरे में है, उसको बंद किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब ईरान ने उस पर पहरेदारी यानी हॉर्मुज़ के किनारे पहरेदारी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ट्रंप का जो 90% प्लान है वो अब फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये जो संग्राम छिड़ा हुआ है वो और लंबा चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के सारे दावे फेल साबित हो रहे हैं। ईरान की मिसाइलें करीब करीब खत्म होने का दावा भी साबित नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान के हमलों का दायरा और तीव्र और लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पेंटागन और मोसाद के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिका के साथ अरब देशों को भी बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। ईरान में इजराइल और अमेरिका के हमले लगातार जारी हैं, लेकिन ईरान भी थका नहीं है। वो पूरी ताकत से जवाब दे रहा है और उसकी तस्दीक ये हमले कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान की 90% मिसाइल क्षमता खत्म कर दी है। अब सिर्फ 10% बची है, जिसे जल्द तबाह कर दिया जाएगा। ईरान के हमले पहले से ज्यादा तेज हो चुके हैं और ये तब है जब इजराइल, अमेरिका ईरान को रोज तबाह कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि ईरान इन हमलों का जवाब कैसे दे रहा है। क्या ईरान की मिसाइलों का आंकड़ा आंक पाने में अमेरिका, इजराइल की खुफिया एजेंसी फेल हो गई है, या फिर ईरान को कहीं से सैन्य सहायता मिल रही है। इजराइल का दावा है कि ईरान के पास 3000 मिसाइलें थीं, जो पिछले साल जून में 12 दिनों के युद्ध के बाद घटकर 2500 रह गई थी, जबकि इजराइल ने ईरान के 440 लॉन्चर में से 290 को ध्वस्त कर दिया है। ईरान अभी भी लगातार हमले कर रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पहले दिन के मुकाबले हमलों की संख्या कम हुई है, लेकिन दायरा बढ़ा है, जिसमें अरब देशों तक लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान के पास ड्रोन और रॉकेट का बड़ा ज़ख़ीरा है, जिसका इस्तेमाल करके वो अरब में तबाही मचा रहा है, जबकि मिसाइलों का इस्तेमाल सिर्फ बड़े ठिकानों पर हमले के लिए किए जा रहे हैं। इस बीच प्रॉक्सी गुटों से भी मिसाइल मंगा रहा है और इसकी जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। रूस और चीन के ट्रांसपोर्ट प्लेन से ईरान में कितनी मिसाइलें पहुंचाई गई थी, जिसकी वजह से ईरान अभी तक युद्ध में बना हुआ है। उधर हॉर्मुज़ के किनारे ईरान का सख्त पहरा है, मिसाइलें और ड्रोन तैनात हैं। ईरान में एक बटन दबते ही तेल से भरा कोई भी टैंकर जलकर भस्म हो सकता है। ईरान के डर से टैंकर और कार्गो शिप फारस की खाड़ी में फंसे हैं, लेकिन हॉर्मुज़ और पूरे क्षेत्र को अमेरिका की एक गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। अमेरिका की एक गलती से हॉर्मुज़ समेत एक बड़ा इलाका कई बरसों तक एटीएम रेडिएशन की त्रासदी का सामना करने के लिए मजबूर हो सकता है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका की एक मिसाइल उसके बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेहद करीब गिरी है। ऐसे ही हमले होते रहे तो पूरे इलाके में रेडिएशन फैल सकता है। ईरान की धरती पर हो रहे विस्फोट सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि अरब देशों से इराक तक के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि चर्चा अब उस खतरे की हो रही है जो युद्ध में इस्तेमाल हो रही मिसाइलों और ड्रोन से भी ज्यादा तबाही ला सकता है। ईरान की जंग से एक बहुत बड़े इलाके को न्यूक्लियर संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान में ऐसे कई ठिकाने हैं जहां न्यूक्लियर तबाही लाने वाला सामान मौजूद है। वहीं न्यूक्लियर रेडिएशन हवा के साथ ईरान ही नहीं बल्कि उन देशों में भी तबाही ला सकता है जिन्हें अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी दी। यही वजह है कि IAEA ने ईरान को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी है। अमेरिका को न्यूक्लियर प्लांट से दूर रहने को कहा गया है। दुनिया को न्यूक्लियर संकट से बचाने के लिए सतर्क किया है। माना जा रहा है कि बुशहर मिसाइल साइट को निशाना बनाने की कोशिश में है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब धमाके हुए हैं।